बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम 1 हैंडफुल हरा धनिया डाल देंगे। तो देखो, यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जितना भी आपको स्पाइसी खाना है। और एक छोटा सा प्याज इसमें डाल देंगे। चलिए, ये चली गई इसमें। तो अब इसको हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। चले, हम बस इतना ही करेंगे। और इसमें हम अपना कीमा डाल लेते हैं। ये जो है, ये 2 पाउंड है, 1 किलो के आसपास। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कीमे में पानी होगा तो कोफ्ते नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। या तो आप लोग गोश्त को अच्छी तरह धो के तो फिर कीमा बना लें, या तो कीमे को धो के छन्नी में या मलमल के कपड़े में उनको ना पानी निकालें, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए, ये यहाँ पे हो गया है। अच्छा, हमने ना कीमे को एकदम बारीक करना है। देखिए, यहाँ पे 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें जाएंगे मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा काजू का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा बादाम का पाउडर। ये चला गया इसमें। और यहाँ पे जाएगा 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। तो ये तीनों चीज़ें जाएगी इसमें। और यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक। और अगर आप लोगों के साथ बादाम का पाउडर और काजू का पाउडर नहीं है तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। और ये जो मैंने मसाले इसमें डाले हैं, तो ये आप लोग हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। अभी से शानदार खुशबू आ रही है, पका भी नहीं है और अभी से खुशबू आ रही है, इसे पिस पिस के सारे मसाले। अब इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। आप चाहें तो भुने हुए चने को भी डाल सकते हैं, 4 टेबलस्पून। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा ना 1 टेबलस्पून का मेजरमेंट है, तो इससे मैं कर रही हूँ, आप लोग के सामने डाल रही हूँ कि आप लोग को पता चले कि 1 टेबलस्पून कितना होता है। और एक इसमें जाएगा अंडा डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छी तरह हम मिला लेंगे। देखिए, है ना बिल्कुल काजल की तरह बारीक। बस इसी तरह आपने जो है ना कीमे को तैयार करना है। और यहाँ पे हम अब इसको छोड़ देंगे और अपना ग्लव्स निकाल लेंगे, नया ग्लव्स पहन के। तो अपने मसाले की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा पैन प्री हीटेड है मीडियम हाई पे। तो अब हम कोफ्ते का शानदार सा मसाला बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 6 से 8 टेबलस्पून ऑयल डाला। कोफ्ते में थोड़ा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, यहाँ पे मेरे पास फ्राइड अनियन है। अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं है तो आप लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके तो उसको फ्राई करें। मेरे पास 3/4 कप थी तो मैंने इसमें डाल दिया। और अगर आपको फ्राइड अनियन की रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसमें मैंने डाला 1 टेबलस्पून भर के अदरक, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन, 1 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। चलिए जी, अब हमने ज़बरदस्त से मसाले डाल लेते हैं, जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ बादाम का पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ कोकोनट पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून काजू का पाउडर। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि हमारे मसाले जले ना। तो यहाँ पे डाल लेते हैं 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे।
पानी डालने से हमारा मसाला जलता भी नहीं है और अच्छे से हमारा मसाला भुन जाता है। तो यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर। मज़ीद पानी डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा सा। हमें अपने मसाले को जलाना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह इसको भूनना है। देखो प्याज भुनी हुई थी तो अच्छा सा हमारा मसाला जो है ना वो भुन गया है। अच्छी तरह इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो 1 टेबलस्पून और इसमें पानी डाल देंगे। जितना ज़बरदस्त सा आपका मसाला भुनेगा तो इतनी आपकी ज़बरदस्त से कोफ्ते बनेंगे। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा लगे कि हमारा मसाला नीचे से लग रहा है तो आपने इसमें मज़ीद पानी डालना है थोड़ा थोड़ा सा। और आंच को हम मीडियम हाई से मीडियम पे कर लेते हैं और 5-6 मिनट तक ज़बरदस्त सा भुनेंगे मसाले को। मसाला भी याद रखिएगा कि देखें कैसा भून भून के मुझे बनाया है। तो नमक डाल दिया मैंने टेस्ट के मुताबिक। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल दही ली है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं है। तो आधा कप अब डालेंगे और आधा कप थोड़ा जो ये भून लेंगे तो उसके बाद फिर आधा और डालेंगे। दही के ऊपर थोड़ा सा यूँ करेंगे ताकि हमारी दही बिल्कुल फिट जाए और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हमारा दही बिल्कुल सूख कर दिया है तो अब मज़ीद इसमें हम और डालेंगे। आधा कप और डाल देंगे इसमें। 1 कप दही मैंने लिया था। अगेन दही को थोड़ा यूँ करेंगे फिर अच्छी तरह इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारी तरी दोबारा से ऊपर आ चुकी है। ये राइट टाइम है और चीज़ें डालने की, यानी कि अपनी टमाटर डालने की। तो इस पॉइंट पे हम अपना चूल्हा जो ना मीडियम लो पे कर देंगे। इसका वजह ये है कि वरना चींटे उड़ेंगे। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके तो उसका पेस्ट बना लिया था, वो डाल दिया था। आप लोग टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं। तो मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह टमाटर प्यूरी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया है तो चलिए हम इसमें अब 2 कप पानी डाल लेते हैं। ये हो गया 2 कप। तो चलिए हम इसको कवर कर लेते हैं और चूल्हा मीडियम पे कर लेते हैं और अपनी कोफ्तों की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हाथ पे थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा के तो अपनी मर्ज़ी सा शेप जो है ना उसको दे सकते हैं। ये देखो। तो कोफ्तों के बारे में मुझे यूँ कहना था कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम अगर कोफ्तों को फ्राई नहीं करते तो हमारे कोफ्ते ना टूट जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ अगर आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो कोफ्ते हरगिज़ नहीं टूटेंगे और क्रैक नहीं होना चाहिए कोफ्तों में। ये देखिए स्मूथ सा एकदम बॉल बनाएंगे। ऑयल वाला हाथ या पानी वाला हाथ जो है ना उससे हमारा जो मीट बॉल है ये बहुत स्मूथ सा और गोल सा बनेंगे अच्छी तरह। हमारे कोफ्ते बन गए। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये देखिए हमारा जो है ना शोरबा बिल्कुल थिक हो गया है। आप अब अगर आपका जो है ना कोफ्तों में जो पानी कम पड़ गया है तो आप और भी डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें हमने कोफ्ते भी डाल दिए, लेकिन इस पॉइंट पे आपने बिल्कुल इसमें चम्मच नहीं चलाना। तो अगर आप लोग पतीले में बना रहे हैं या डिस्की में बना रहे हैं जिसमें भी, लेकिन आपको उसको हिलाना है। आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना 10 मिनट के लिए। तो आप भूल जाए कि इसमें चम्मच चलाना है। इस पॉइंट पे भूल जाए कि आपने चम्मच चलाना है। बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना 10 मिनट के लिए आपको। तो बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना। आपका दिल कर रहा है तो आप इसको थोड़ा सा हिलाएं, लेकिन चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। 10 मिनट तक पकाते और फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं तो आप इस टाइम पे आप चम्मच चला सकते हैं और आप देख सकते हैं अच्छी तरह इसमें ना वो कोफ्ते बन रहे हैं। तो इसको मज़ीद 10 मिनट और देंगे और फिर 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और मीडियम लो पे मैंने रखा था। और थोड़ा सा धनिया छिड़केंगे, थोड़ा सा हरी मिर्ची छिड़केंगे और हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए। चलिए हम 2 मिनट में मिलते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे 2 मिनट पूरे हो चुके थे और खुशबू शानदार आ रही है और देख सकते हैं हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखा यहाँ पे हमारे कोफ्ते कितने मज़े के 20 मिनट में रेडी हो गए हैं। आप लोग घर में बनाएं। अगर आपके घर में दावत है, दावत में बनाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़े के बनते हैं ये। एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे आप लोग कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी थी।
उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और अब आपको मैं डिश आउट भी करवाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि कैसे हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं और यकीन करें, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बहुत मज़े के बने थे और बहुत अच्छा इसका जो है ना टेस्ट था। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। आऊँगी एक ज़बरदस्त नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।